चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के मुखिया में किसे चुना जाए और उस चयन समिति में कौन लोग शामिल हों? विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश होने के नाते देश की महत्वपूर्ण एजेंसी के मुखिया मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और बिना किसी भेदभाव के हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश दिया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। इस देश भर में होने वाला चुनाव कितना बदल जाएगा? क्या सरकार कोर्ट के इस फैसलों को चुनौती भी दे सकती है या नहीं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मुख्य चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने की मांग को लेकर याचिका दायर हुई थी। इस पर न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी की मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। हालांकि नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही रहेगा। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है। वे भी इसमें शामिल होंगे। वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति कैसे होता आया है? मूल रूप से आयोग में केवल 1 चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि इस सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। इसी के चलते चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। इन पदों में चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में चुनाव आयुक्तों और उनकी कार्यशैली पर भेदभाव का आरोप लगते रहे हैं। चुनाव आयुक्त का एक तय कार्यकाल होता है, जिसमें 6 साल या फिर उनकी उम्र जो भी ज्यादा हो को देखते हुए रिटायरमेंट दिया जाता है। चुनाव आयुक्त के तौर पर कोई सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र 65 साल निर्धारित की गई है। यानी अगर कोई 62 साल की उम्र में चुनाव आयुक्त बनता है तो उसे 3 साल बाद ये पद छोड़ना पड़ेगा। यह फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने 2017 में दायर की थी और एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद आया, जिसमें चुनाव आयुक्त और अधिक मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए ठोस कदम की मांग की गई थी। इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत अन्य आयुक्तों की नियुक्ति को भी पारदर्शी बनाने की बात कही गई थी। क्या कोर्ट के इस फैसले को सरकार चुनौती दे सकती है? कोर्ट के किसी भी फैसले को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इस मामले में केस थोड़ा अलग है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक मत होकर फैसला सुनाया है। ऐसे में इतिहास देखें तो जब भी एक मत होकर कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कोई फैसला दिया है तो चुनौती के बाद भी वो कम ही बदला है, बल्कि न के बराबर बदलाव हुआ है। इस मामले में भी ऐसा ही है। सरकार चुनौती दे सकती है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला बदलना मुश्किल है। हाँ, संसद अगर चाहे तो कोर्ट का यह फैसला बदल सकती है। धन्यवाद।